दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल में। आज आपको हम बताने जा रहे हैं टॉपिक कौन क्या है। कौन क्या है, यहाँ से आपको हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिहार दरोगा का मेंस में यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपको टॉपिक ये जो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है, ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो मुस्तफ़ा खौमनी को नियुक्त किया गया है। देखिए अमेरिका ने जो ऑपरेशन किया था ईरान पे, उसका नाम क्या था, एपिक फ्यूरी। और इजराइल का ऑपरेशन जो था उसका क्या नाम था, रोअरिंग लायन। तो आपको ये भी पूछ सकता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए दिल्ली के नए उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो तरनजीत सिंधु को, किसे, तरनजीत सिंह संधू को नियुक्त किया गया है। ठीक है, फिर देखिए क्या पूछा गया है कि चीन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया है, विक्रम दोराईस्वामी को। ठीक है, तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, फिर देखिए चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जॉन सेंटेनियो कास्टरिस्ट को। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर देखिए भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है, तो कौन बनी है विधि सचिव, अंजू राठी राणा विधि सचिव बनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए क्या है कि 1 अप्रैल 2026 से सेना के नए उप प्रमुख कौन होंगे, तो नए उप प्रमुख कौन होंगे, तो धीरज सेठ होंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। देखिए उसके बाद फिर क्या है, देखिए गेल के नए सीएमडी कौन बनेंगे, तो गेल के नए सीएमडी कौन बनेंगे, तो दीपक गुप्ता बनेंगे। ठीक है, ठीक है, तो दीपक गुप्ता बनेंगे गेल के। फिर चलिए देखते हैं। और देखिए 8 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो बीपी सिंह को किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए 9 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, राष्ट्रमंडल की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन है, तो सोरली बेच्यू जो है वो बनी है आपको। ठीक है, फिर देखिए आपको 10 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, अजय कुमार बने हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर देखिए फिर डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो डीआरडीओ को आपका याद रखना है, समीर कामत आपको वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रख। चलिए फिर देखते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। देखिए राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी नियुक्त किसे किया गया अभी, तो यशस्वी सोलंकी को यूज है ना, यशस्वी सोलंकी को नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो पराग जैन को रॉ के नए प्रमुख के रूप में आपको नियुक्त किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए फिर आपको अभी सूरीनामा की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो सूरीनामा की पहली महिला राष्ट्रपति को, देखिए सूरीनामा की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है, तो जेनिफर सीमेंस। ठीक है, जेनिफर सीमेंस बनी है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अगर सही लग रहा हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंटेंट इसी तरह आपको आते रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर नया सवाल। देखिए 15 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन बने हैं, तो कौन बने हैं आपको, डॉक्टर ए राजन बने हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर देखिए फिर भारत के 29वें लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन नियुक्त किए गए हैं, सीजीए नियुक्त कौन है, तो टीसी कल्याणी जो है सीजीए आपको नियुक्त किए गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 37वें अध्यक्ष कौन बने हैं, तो मिथुन मनहास। ठीक है, मिथुन मनहास जो बने हैं। ठीक है, ये पूर्व क्रिकेटर कहाँ से संबंधित है, पहले जम्मू कश्मीर से संबंधित थे। ठीक, देखिए उसके बाद फिर सवाल क्या बोल रहा है आपको, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में आपको सतीश कुमार को नियुक्त किया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर आपको क्या है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली महिला महासचिव कौन बनी है, तो शेख नसीर अलवेस को बनाया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए फिर उसके बाद क्या है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है, सीपी राधाकृष्णन को नियुक्त किया गया है। किसको, सीपी राधाकृष्णन को। ठीक है, फिर देखिए ये 8वें वेतन आयोग, 8वें वेतन आयोग 8 पे कमीशन के अध्यक्ष कौन है, तो रंजन प्रकाश देसाई जो अभी बने हैं 8वां पे कमीशन के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या है, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है,
तो कौन है आपको, अनिल चौहान है। कौन है, अनिल चौहान। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, भारत के अटर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी कौन है आपको, तो आर वेंकट रमनी है। कौन, आर वेंकट रमनी है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर देखिए 24 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए इसरो के 11वें प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं, तो वी नारायण है। कौन, वी नारायण, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर देखिए क्या है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो एंड्रयू पार्सन्स है, ठीक है। एंड्रयू पार्सन्स आपको इसके पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। फिर आपको देखिए कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश मतलब CGI की कौन नियुक्ति किया है, तो जस्टिस सूर्यकांत आपको 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए फिर क्या है, NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो वीरेंद्र वत्स्य बने हैं। इससे पहले कौन थे, गुरबीपाल सिंह थे, जिसकी जगह कौन लिए हैं, वीरेंद्र वत्स्य आपको लिए हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपको सीमा सुरक्षा बल मतलब BSF के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, तो प्रवीण कुमार हैं BSF के महानिदेशक। तो आपको ये याद रखना है। फिर देखिए भारत के 13वें मुख्य सूचना आयुक्त मतलब CIC कौन है आपको, तो राजकुमार गोयल। कौन, राजकुमार गोयल अभी बने हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपको देखिए मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो युमनाम खेमचंद को अभी बनाया गया है मुख्यमंत्री नए, ठीक है, मणिपुर के, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर देखिए क्या है, फिर देखिए 31 नंबर क्या बोल रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब AAI की पहली महिला HR डायरेक्टर कौन बनी है, तो निवेदिता दुबे बनी है, ठीक है। निवेदिता दुबे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए भारत महिला फुटबॉल टीम की नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो एमेलिया वॉल्वरेट को किया गया है। एमेलिया वॉल्वरेट को किया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखिए केरल की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश कौन बनी है, तो कौन बनी है, थान्या सीनाथन, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। या पूछ देगा कि थान्या मतलब किस राज्य की महिला आपको दृष्टिबाधित न्यायाधीश बनी है, तो केरल। ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। फिर आपको क्या है, देखिए चौथी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मतलब IOC में नियुक्त होने वाली ईरान की पहली महिला कौन है, तो सोराया अघई जो है आपको बनी है IOC की। देखिए दोस्त ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ही मालूम है, ठीक है। यहाँ से आपको हर शिफ्ट में आपको एक सवाल मिलता ही था NTPC में, और दरोगा में भी आपको यहाँ से करंट अफेयर का ये सब टॉपिक है, यहाँ से आपको सवाल देखने को जरूर मिलेगा। तो इसके ये जो नया नियुक्ति हुआ है 6 महीना के अंदर या 1 साल के अंदर, वो हम आपको करवाए हैं। ये 34 नया नियुक्ति है, और सब तो सेम का सेम ही है, अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये आपको करवा दिए हैं, और जैसे जैसे कुछ अपडेट आएगा तो आपको वो भी हम शॉर्ट्स के जरिए आपको बता देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।